टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे G7 नेशंस के बारे में। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑलरेडी जो है वो एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक से जो है वो काफ़ी बार पूछे गए हैं जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। G7 नेशंस जो है वो इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो है वो फॉरम है, यानी कि ये बात करते हैं स्ट्रेटजिक लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर जब भी जो है वो उनकी मीटिंग होती है। इसमें मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 7 मेंबर्स है इसमें अभी प्रेजेंट टाइम पे। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके या फिर इसको इंग्लैंड भी कहते हैं, और यूएसए। अभी इसके रिगार्डिंग ट्रिक भी है। जूस GF, जे से हमें याद रखना है जापान, यू से हमें याद रखना है यूएसए, आई से हमें याद रखना है इटली, सी से हमें याद रखना है कनाडा, और ई से हमें यहाँ पर रखना है इंग्लैंड, याद रखना है। देन उसके बाद जी से अगर हम बात करें तो जर्मनी, और एफ से हमें याद रखना है फ्रांस। इसको बनाया गया है 1975 में, ये इंपॉर्टेंट ईयर रहता है। देन उसके बाद हमें याद रखना है कि रशिया ने 1990s में जो है वो ज्वाइन किया था, लेकिन रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था G7 से। उस टाइम जब रशिया ने ज्वाइन किया तो फिर ये G8 बन गया था। देन उसके बाद रशिया को जब सस्पेंड कर दिया 2014 में, और जो रीज़न था वो था क्रीमिया एनेक्सेशन का, कि रशिया ने जो वो क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। देन अगेन जो है वो फिर ये G7 बन जाता है। और जो 2024 का जो समिट हुआ है वो इटली में हुआ है, जो हमें याद रखना है। और प्रेसिडेंसी जो है वो ईयर वाइज जो है वो रोटेट करती रहती है अमंगेस्ट द मेंबर्स। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।